वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग का ये सेकंड वीडियो है और पिछले लेक्चर में हम लोग चार्जेस का डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे एक दूसरे में फ्लो होता है। ग्लास रॉड था एक जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और एक सिल्क था जो कि नेगेटिवली चार्ज हो गया था। कैसे हो गया था इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, ठीक है। नाउ अब एक चीज तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और इस ट्रांसफर को ही चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब चार्ज के डेफिनेशन पे आ जाते हैं, राइट। देखिए व्हाट इज चार्ज, ये अभी तक हम लोग समझ चुके थे इसको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए थे इसमें सिल्क में तो वो निगेटिवली चार्ज कहलाने लगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए थे ग्लास में, ठीक है, ग्लास रॉड में, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाने लगा। अब है कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का प्रॉपर्टीज तो हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का कैरेक्टर्स देख लिए। व्हाट इज चार्ज, तो ये डेफिनेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को चार्ज कहते हैं। दैट्स ऑल द डेफिनेशन। कोई ज्यादा इधर उधर की बातें इसमें नहीं करनी है हमको, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज सिंपली। और चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू, ठीक है। आप कहीं पे कैपिटल क्यू भी दिख सकता है, स्मॉल क्यू से जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब है कि ये सब चीज तो हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब अनइक्वल नंबर के होते हैं तभी वो चार्ज डेवलप करता है एक दूसरे पे। नहीं तो न्यूट्रल चार्ज किसको बोलते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोटा रहेगा प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे प्रोटॉन से तो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएंगे। नाउ द थिंग इज कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है। सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो अपना बेसिक चीज है, जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, वो है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज 1 कूलम चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में तो शायद न जाने कितनी बार आया और छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, 1-2 मार्क्स में ही पूछ देगा। और ये 3 नंबर में भी पूछता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में। 3 नंबर में पूछने का मतलब है आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर का मतलब है शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज 1 कूलम चार्ज। देखिए अभी तक मतलब जब तक डिस्कवरी हुई थी चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम चार्ज कहते हैं, उस डिस्कवरी के अलाउंग अभी तक क्या हुआ था मेरे पास कि नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो किए, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि वो जो ग्लास रॉड था मेरे पास पिछले वाले एग्जांपल में, ग्लास रॉड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज आ जा रहा था। सॉरी, ग्लास रॉड तो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज की बात है। सिल्क में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज आ जा रहा था। अगर हम हाथ में लिए हुए हैं उसको, मेरे को झटका फील होगा, मान लिए हुआ हल्का सा झटका फील। अभी और उसको रब किए और दूसरी बार उसको टच करते तो ज्यादा झटका फील होता है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ चार्जेस अब इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू द केस 1। केस 2 में चार्ज ज्यादा है। तो मुझे एक चीज तो पता चला कि हाँ, ज्यादा रब करने से चार्ज ज्यादा आ गया। तो यही ज्यादा रब करने से ज्यादा चार्ज है, कितना ज्यादा रब करने से, राइट, कितना कूलम्ब चार्ज, मतलब कितने अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें चले जाएंगे तो वो आपको लाइक झटका मार देगा, ठीक है। मतलब कि एक कूलम्ब चार्ज बेसिकली होता ही क्या है, जो हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे तो उसको 1 कूलम्ब चार्ज कहेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो एक चार्ज का एक सर्टेन डेफिनेशन बताना पड़ेगा हमको। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली एक डेफिनेशन इसका बनाया गया है, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, जिसको हम लोग आज तक यही लेकर के चल रहे हैं और यही बहुत कन्वीनियंट है। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरे एग्जांपल से भी पकड़ लेंगे इसको, ठीक है। इजी है, समझो। देखो, एक्सपेरिमेंटली 2 टेस्ट चार्जेस आर ब्रॉट। एक्सपेरिमेंटली 2 टेस्ट चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मान लो,
या एक निगेटिव, या दोनों निगेटिव दोनों पॉजिटिव, कुछ भी मान लो। चलो हम मानते हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आए, ठीक है, दो चार्जेस को हम लेकर के आए और इन दोनों चार्जेस को 1 मीटर के दूरी पे प्लेस किए, ठीक है, टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब इन चार्जेस का क्या मैग्नीट्यूड है ये मेरे को नहीं मालूम है अभी। ये चार्जेस 1 कूलम के हैं, 2 कूलम के हैं, 100 कूलम के हैं, नहीं मालूम मेरे को, अभी मालूम पड़ेगा। अब जरा देखो, दो चार्जेस है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है दोनों में, पॉजिटिव निगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर दोनों निगेटिव निगेटिव हम लेकर चले होते तो दोनों में क्या होता, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन होता, ठीक है। देखेंगे इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड F का वैल्यू अगर 9 गीगा न्यूटन है, 9 गीगा न्यूटन है, तो जो टेस्ट चार्ज हम लेकर आए थे वो टेस्ट चार्ज 1 कूलम का था। समझ में आया? हम जो ये टेस्ट चार्ज लेकर के आए थे ये कितने कूलम का था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब ये दो अलग अलग तरह के चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू 9 गीगा न्यूटन निकल करके आया, तो हम समझे कि ये जो चार्ज हम लेकर के आए थे इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम था पॉजिटिव में और इसका मैग्नीट्यूड था 1 कूलम निगेटिव में, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर 9 गीगा न्यूटन से कम का फोर्स लगा होता, 8.9 गीगा न्यूटन का फोर्स लगा होता या 8 गीगा न्यूटन 7 गीगा न्यूटन का फोर्स लगा होता, तो ये 1 कूलम का नहीं होता, कुछ कम होता, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 0.9 कूलम होता, 0.92 कूलम होता, कुछ भी होता, 1 नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इफ कि अगर 1 मीटर की दूरी पे ना डालते, 2 मीटर की दूरी पे डाल देते, 10 मीटर की दूरी पे डाल देते, 0.5 मीटर की दूरी पे डाल देते, देन अगेन क्या होता, ये 9 गीगा न्यूटन वैल्यू नहीं होता। हमें 1 मीटर पे ही प्लेस करना है और फोर्स 9 गीगा न्यूटन का आना चाहिए। अगर आ रहा है देन these charges were of 1 कूलम, कहानी खत्म। 1 coulomb charge is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 giganewton, ठीक है, which exerts a force of 9 giganewton when placed at a distance of 1 meter from each other, ठीक है। यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब है ऐसा यूनिट कूलम होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम हो गया, समझ लिया हम लोग, सी से डिनोट करते हैं, 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन समझ लिया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी हम बोले, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 गीगा न्यूटन, विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9, पॉज कर करके लिख लेना अगर लिखना है तो, विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 गीगा न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज, है ना, इक्वल चार्ज है ना, ये देखो, ये पॉजिटिव जितना लिए थे उतना ही चार्ज हम इधर भी निगेटिव भी लिए थे, ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, दैट्स ऑल, ठीक है। नोट्स भी बनाते चलो, कॉपी बहुत अच्छा एकदम कन्फाइंड होना चाहिए, नोट्स इतने सटीक होने चाहिए मेरे पास, नोट्स हम बनवाते चलेंगे, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहना। और नोट्स एक ऐसा हथियार होता है ना मेरे पास कि एग्जाम टाइम में जब कोई दवा काम ना आए, कोई धुआं ना लगे, तो वैसे सिचुएशंस में नोट्स ही काम आता है। और जो नोट्स हम बनवा रहे हैं क्लास में, अपने स्किल के अनुसार अच्छा नोट्स बनाओ, 2-3 कलर के पेन को यूज कर करके नोट्स बनाओ, और चैप्टर पढ़ लेने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद एक शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना हम बताएंगे, जैसे अब ये तुम्हारे नोट्स में आ गया 1 कूलम और ये कूलम वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। अब एग्जाम टाइम में इतना पेज तो नहीं पलटोगे, मुझे पढ़ लिया, इसका एक कन्फाइंड छोटा सा नोट्स एक बना लो, जिसमें 2 ही लाइन में सारी बातें, मतलब उसको रिवाइज करने से तुम्हारा चैप्टर रिवाइज होता है ना। जैसे क्या होता है, जैसे मैच होता है, क्रिकेट होता है, लाइन कट गया, मान लो मैच नहीं देख पाए, तो क्या होता है, क्रिक बस पे खाली स्कोर देख रहे थे, तो मैच समझ में आता है, अच्छा भैया ये तो 41वें ओवर में ही मैच हरवा दिया था, 47वें ओवर तक तो फालतू का, ये तो विकेट धोनी आकर के मार दिया तो बच गया, नहीं तो 41st ओवर में 9 विकेट डाउन थे हम लोग।
है ना। तो वो स्कोर कार्ड देख लेने से क्या होता है, पूरा मैच नहीं भी देखें तो भी लगभग मैच समझ में आ जाता है, रिवाइज हो जाता है। भाई शॉर्ट नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम्स में। हम लोग चूंकि बोर्ड एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इन योर लाइफ। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब अपना ट्रिक्स डेवलप करते रहो, पढ़ाई करो, अच्छा टाइम है, अभी खाली टाइम मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 1 कूलम चार्ज। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि 1 प्रोटॉन में कितने चार्जेस होते हैं, 1 न्यूट्रॉन में कितने चार्जेस, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज है, डाटा है जो मेरे को याद रखना है, लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देना, नेक्स्ट हेडिंग देकर के लिखेंगे 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, तो 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1p इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लाइकवाइज 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज ऑफ 1.6, इक्वल चार्ज होता है दोनों में, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो माइनस 19 है, पावर में माइनस 19 है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना। माइनस पावर का मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 1 इलेक्ट्रॉन में बहुत छोटा सा चार्ज होता है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि सिल्क में इतना इलेक्ट्रॉन चला गया तो झटका मारेगा क्या, छोटे से चार्ज से क्या ही झटका मारेगा, झटका खा कर तो तंदुरुस्त हो गए। चलिए, अब अगर मेरे को पूछ दे कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता देंगे क्या, बिल्कुल बता देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे। देखो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। माइनस को भी रहने देते हैं क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो 1 कूलम में कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दो फिर, और यहाँ बच गया 1.6, 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 20, नीचे हो जाएगा 16। अब इसको कटिंग पटिंग करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू आता है 6.25। ये डिवाइड कर लेना अपना, आ जाएगा आंसर, इतना ही आएगा जितना हम बता रहे हैं, इतना ही आएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आता है, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ पे, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इतने ही प्रोटॉन्स भी होते होंगे ऑब्वियसली। 1 कूलम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने तो प्रोटॉन्स भी होंगे, तो इतना ही लिख देंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन्स। नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, ये सारी चीजें लिखते चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे है, अच्छा तो मतलब हम एक चीज ये लिख सकते हैं, नीचे लिख दो, हेंस वी कैन से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स combines to make, combine क्या यार, combine to make 1 कूलम चार्ज, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, इसको थोड़ा रब कर दे रहे हैं यहाँ से। चार्ज डेंसिटी, ये थोड़ा लेवल 2 में हम जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जल्दी से इसको देख ले। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी मतलब कोई एक बॉडी है ना, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करता है, ये सिग्मा एक लेटर होता है, ग्रीक लेटर। अभी जैसे मान लो कि कोई सर्कुलर कंडक्टर है, बॉडी है, तो उसके चारों तरफ जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब ये चार्ज एक्यूमुलेशन सर्कुलर पे बहुत अच्छा होता है, और रेक्टेंगुलर पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे ज्यादा होता है, और ये साइड्स पे थोड़े कम होते हैं। तो इसका चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसका नॉन यूनिफॉर्म, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो पेन डाउन, अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू।